जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती हुई धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं कामयाब जिंदगी में, वही हुए हैं कामयाब जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं निर्भय सर आप सभी को जेबीएम एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज की इस लेक्चर वीडियो में स्पेशली एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और जानने समझने का कोशिश करते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने का कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले इसको हम समझ लें। देखिए चैप्टर नेम की अगर हम बात करें तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इसमें हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम ये कवर करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, फ्यूजन क्या होता है, उसके बाद जो है ना बर्डिंग में हम हाइड्रा और ईस्ट के बारे में जानेंगे, रीजनरेशन क्या होते हैं और फ्रेगमेंटेशन क्या होते हैं। इस सब ये जितने सारे टॉपिक है सभी टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहला टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं ताकि वो धरती पे ना जीवन जो है ना बरकरार रह सके। रिप्रोडक्शन इज द नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन इसलिए सर्वाइव करने के लिए जरूरी है और साथ में अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जरूरी। अगर पॉपुलेशन को हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ समय ऐसा आएगा कि वो स्पीसीज क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता, इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर पॉपुलेशन डिक्रीज एंड स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। एक ऐसा समय आएगी कि उसकी जो प्रजाति है वो धरती से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन होते क्या है, ये सब चीजें हमने कवर किया अभी। अब आगे की टॉपिक को हम कवर करते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो होते क्या है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इसको भी हम कवर करेंगे। देखिए दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, रोल होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें होता क्या, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। तो दिस इज सीन और ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेशली कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ना काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं या कुछ फ्यू प्लांट भी हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो उसको भी हम जानेंगे समझेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म का रोल होता है और एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म होता है दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, जन्म देता है, और स्पेशली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेशली आपको सामने दिखाई दिया गया है। हाइड्रा हो गया, सी स्टार हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया। तो अभी हम वन बाई वन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे जो है ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है ना जन्म लेते हैं, कैसे वो, इसी टॉपिक के बारे में हम लोग कवर करेंगे।
चलिए पहले हम टाइप्स को कवर कर लें कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड होते हैं, किस किस तरीके से किस किस प्रोसेस से नए नए ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो ये आपका जो है ना बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन जो है ना फिजन में आता है, याद रखेंगे। फिजन फिजन के दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन और ऑल्सो मल्टीपल फिजन। बर्डिंग क्या होते हैं इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एस्पोलिनेशन क्या होता है, एस्पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम ये जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कैसे क्या होता है। इसके बाद रूट स्टीम्स और लीव, रूट स्टीम और लीव्स की मदद से कैसे जो है ना एक नए प्लांट ग्रो करता है। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड ऑल्सो टिश्यू कल्चर, ये भी एक प्रकार के मेथड जिसमें नए इस मेथड के थ्रू नए नए प्लांट स्पेशली कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हम वन बाय वन समझने का कोशिश करते हैं। तो स्पेशली आज हम जो है ना फिजन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, फिजन होता क्या है। तो इसमें अगर बात करें तो फिजन का मतलब याद रखेंगे, फिजन का मतलब होता है कि टूटना, ठीक है ना, बिखरना। यानी अगर हम बात करें तो फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दो या दो से अधिक इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फिजन। अब फिजन में देखिए, फिजन में जो है ना दो तरह के टाइप्स आते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी का मतलब याद रखेंगे, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी नंबर आप पढ़े होंगे, बाइनरी क्या होता है, दो, तो याद रखेंगे। तो बाइनरी का मतलब याद रखेंगे, बाइनरी जो होता है, बाइनरी का मतलब दो, यानी इसमें होता है क्या कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना दो या दो से अधिक इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, बट जाता है। पहला तो क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर जो है ना साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कवर करेंगे। इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म टू इंडिविजुअल। इस मेथड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, दो इंडिविजुअल बनाता है। पहला काम क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, याद रखेंगे। पहला बाइनरी फ्यूजन में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स क्रिएट कर देगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम इसके बेस्ट एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पेशली जो है ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे दो भागों में क्या हुआ, बट रहा है दो भागों में, और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है ना यहाँ पे दो डॉटर सेल क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि साइटोप्लाज्म दो भागों में बट के दो डॉटर सेल क्रिएट कर देता है। तो ये स्पेशली बाइनरी फिजन है और ये स्पेशली अमीबा और पैरामीशिया में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि बाइनरी फिजन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, उच्च ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं नहीं मिलती कामयाबी, यूं नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत के आगे, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, दिन रात जलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी का जितने सारे, थोड़ी सी जो है ना मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखिए और सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि जिंदगी में अगर है ना बिना मेहनत में मजा भी नहीं आता। अगर हम बात करें, अगर रियल लाइफ पता कब चलता है, जब आप संघर्ष करते हैं, कि तब संघर्ष जब आप करते हैं तब पता चलता है कि आखिर जिंदगी है क्या, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी फिजन हम लोग कवर कर लिए थे, अब पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, आप याद रखेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैनी। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैनी का मतलब होता है कि बहुत सारे, यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कितने भागों में बटेगा, दो या दो बहुत सारे भागों में बट जाएगा, ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना बहुत सारे डॉटर सेल क्रिएट करता है। पहला होता क्या है, तो पहले न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस होगा पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो स्पेशली रिपीटेड डिवीजन होता जाता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड एंड क्लीव्स अराउंड ईच न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और जितने सारे न्यूक्लियस, सभी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्रकार के जो है ना वो फैल जाएगा। फैलने के बाद डॉटर सेल क्रिएट हो जाएगा पेरेंट सेल के अंदर। और जब फेवरेबल कंडीशन होगा स्पेशली जो है ना मौसम के अनुसार, तो क्या होगा कि ये जो पेरेंट सेल मेम्ब्रेन है वो टूटेगा और टूटने के बाद बहुत सारे
डॉटर सेल्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये स्पेशली एक प्लाज्मोडियम नाम का एक मलेरिया पैरासाइट होता है, ठीक है ना, और ये प्रोटोजोआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये एक प्रकार के मलेरिया पैरासाइट होता है जिसके कारण मलेरिया डिजीज होता है, इसे याद रखेंगे। तो ये स्पेशली जो है ना मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे, बडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बडिंग। बडिंग में अगर हम बात करें तो बडिंग में थोड़ी सी है टॉपिक, इसको कवर कर लेंगे। बड का मतलब पहले समझे कि बडिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो बडिंग की अगर हम बात करें तो बडिंग में स्पेशली जो है इन दिस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअली स्मॉल आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। जब कोई भी पेरेंट्स बॉडी है, हाइड्रा का जो पेरेंट्स बॉडी है, अब पेरेंट्स बॉडी में जब आउटसाइड में जो ग्रोथ होगा उसको हम बोलते हैं बड। इसे याद रखेंगे कि अगर कोई पेरेंट्स बॉडी है और पेरेंट्स बॉडी में जो आउटसाइड जो ग्रोथ होता है, आउट ग्रोथ जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बड बोलते हैं। और धीरे धीरे होता क्या है, स्पेशली जो है ना इस मेथड में क्या होता है कि वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद जब मिच्योर हो जाता है तो एक प्रकार के एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। तो ये स्पेशली बर्डिंग है, ठीक है ना। अब इसमें स्पेशली हम बर्डिंग में जो है ना दो टॉपिक के पढ़ेंगे, हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे और ईस्ट के बारे में। तो बर्डिंग में स्पेशली हाइड्रा और ईस्ट आते हैं। तो बर्डिंग मेथड से दो रिप्रोडक्शन होता है, दो स्पेशली इसमें कहाँ पे तो आपको देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है, और कहाँ पे देखने को मिलता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैंने आपको हाइड्रा का पिक्चर यहाँ पे दिखाया है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। जो ऊपर जो है ना टेंटाकल्स जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पेशली अगर कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो ये अपने भोजन के तौर पे लेता है। देखिए बगल में आउटसाइड में क्या हो रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है, और धीरे धीरे जब ये ग्रोथ हो जाएगा तो क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें तो ये आपका टेंटाकल्स है, और स्पेशली जो है ना यहाँ पे जब कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो ये अपने भोजन के तौर पे ले लेता है, और स्पेशली जो है ना भोजन के तौर पे। और जब यहाँ पे स्पेशली आउटसाइड ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद धीरे धीरे स्पेशली जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो जाएगा, जो आपको पिक्चर में स्पेशली वीडियो में मैंने दिखाने का कोशिश किया है, आप इसको देख सकते हैं। धीरे धीरे बर्ड आ रहा है, अब बर्ड होने के बाद जो है ना देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि हाइड्रा और बर्डिंग को आप क्लियर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। हम लोग अब जानेंगे ईस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ईस्ट का ही है। स्पेशली अगर हम बात करें तो ईस्ट के बारे में मतलब देखिए इस टाइप के अगर रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी इज कॉल्ड बॉडी, ये तो आपको पता ही है। धीरे धीरे जो है ना ग्रोथ होते रहता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस पिक्चर में, स्पेशली एक आउट बॉडी के आउटसाइड में ग्रोथ हो, एक चैन बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें कि न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियस ऑफ विच वन पास इनटू द बॉडी, और वो फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, पास करते रहते हैं। A bird now detaches from the parent's body and grow independently. A new individual or many remain attached to parent's body forming a chain of cell. और सभी के साथ एक प्रकार के ग्रोथ होते रहता है। जैसे एक से तो दो बनेगा, दो से फिर बनते जाएगा, एक प्रकार के चैन बन जाएगा। तो ये स्पेशली अगर हम बात करें तो ये ईस्ट का है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ईस्ट में भी आउटसाइड में ग्रोथ होता है, और पेरेंट्स जो बॉडी होता है अपने आइडेंटिटी जो होता है ना वो लॉस कर देता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। देखिए रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस आया लगेगा कि सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। रीजनरेशन में क्या होता है कि इन दिस मेथड पार्ट ऑफ बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म कट या ब्रोक, अगर इस मेथड में क्या होता है कि किसी भी पेरेंट्स बॉडी होती है उसको हम क्या करते हैं, अगर कट करते हैं, हाइड्रा प्लनेरिया स्टारफिश, तो इसमें होता क्या है कि स्पेशली एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट कर देता है, कट या ब्रोक करते हैं। तो इसमें प्लनेरिया हो गया, स्टारफिश हो गया, और हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। तो इसमें याद रखें, मैंने यहाँ पे अगर हम बात करें
तो यहाँ पे जैसे मैंने रीजनरेशन में क्या किया, मैंने कट कर दिया, तो कट करने के बाद एक स्पेशली क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ इसमें न्यूक्लियस और सेल का रोल होता है, याद रखेंगे, न्यूक्लियस और कुछ सेल। पूरा अगर आप छोटा से छोटा पीस करेंगे तो फिर ये नया न्यू ग्रोथ नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि सेल्स और न्यूक्लियस थोड़ा सा स्पेशली होना चाहिए, तब जाके स्पेशली एक नया ग्रोथ होगा, इसमें याद रखेंगे। ये नहीं कि छोटा सा भी पीस कहीं कट कर दिए आप तो रीजनरेशन हो, एक नया न्यू बेबी प्लांट में क्रिएट हो गया। तो इसे आप याद रखेंगे। हाइड्रा प्लनेरिया और स्टार फिश में होता क्या है, तो स्पेशली होता है कि उसमें सेल्स और न्यूक्लियस का रोल होता है, और उतना ही आप जब कट करेंगे तभी वो एक प्रकार के नया ऑर्गेनिज्म वो एक रोल लेगा। तो इसमें आप याद रखेंगे कि हाइड्रा प्लनेरिया और स्टार फिश का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए फिर अगले हम टॉपिक को कवर करते हैं। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें देखिए, यहाँ पे इसकी बॉडी की अगर हम बात करें, स्पाइरोजायरा जो एक प्रकार की एक जो है ऐसी ऑर्गेनिज्म होते हैं कि इसको हम अगर पतला से पतला भी इसकी बॉडी को हम क्या कहीं से भी कट कर देते हैं तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है। तो इस दिस मेथड द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीस ऑन मिच्योर। जब मिच्योर पे क्या होता है तो ये बहुत सारे भागों में टूट जाता है स्पेशली, और इसके हर एक पार्ट, छोटा से छोटा भी पार्ट जो होगा ना, एक प्रकार के एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेगा। इसमें आप याद रखेंगे। तो स्पाइरोजायरा में यही होता है। इसका मेन एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्पेशली जो है ना, देखिए यहाँ पे जितने भागों में टूटेगा वो एक प्रकार के नए ऑर्गेनिज्म का रोल लेगा। इसे याद रखेंगे। स्पाइरोजायरा इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का मतलब विखंडन, टूटना। और रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि रीजनरेशन में पूरा पार्ट टूटेगा तो ये नहीं कि पूरा क्लियर हो जाएगा। स्पेशली होता क्या है कि उसमें एक न्यूक्लियस और सेल का भी रोल होता है काफी ज्यादा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी टॉपिक समझे होंगे और आपको एक काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब JVM एकेडमी यूट्यूब चैनल। फिर एक और बात, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट सेकंड उसको हम कवर करेंगे। उसमें हम स्पेशली जो है ना वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कि आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे न्यू प्लांट ग्रोथ करते हैं। थैंक यू।